गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन ए फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है पिस्टल, उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। तो उसके 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगागेमेटोजेनेसिस। जैसे आपने पीछे पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहाँ पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आज हम यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसके अंदर फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मतलब जो फीमेल गैमेट है एम्ब्रियो सैक, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, जो ये मेगास्पोरोजेनेसिस है बेटा, ये 2 वर्ड से मिल के बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये तो क्या हो जाता है आपका मेगास्पोर, मेगास्पोर, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, टू जनरेट या फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब जब किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो उसको हम जेनेसिस बोलते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस, एक तो ये पढ़ेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिस एरिया में बनता है, जहाँ पे बनता है, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट या मेगागेमेटोजेनेसिस। मेगागेमेटोजेनेसिस, मेगागेमेटोजेनेसिस में क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आपका जो CBSE बोर्ड है, HBSE बोर्ड है, या आपका जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, ये बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, देखिए, इन दिस प्रोसेस formation of haploid megaspore from the diploid megaspore mother cell, MMC। देखिए ध्यान से सुनिए, एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से एक हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना, समझ रहे हैं आप लोग। एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको हमें MMC बोलते हैं, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से एक हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है, is called मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आपको अभी ये बताया कि हमारे पास एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है, मतलब 2N है। अब इसके अंदर मियोसिस को आप समझते हैं ना, ये कैसा डिवीज़न है, ये रिडक्शनल डिवीज़न है। डिप्लॉइड बॉडी से क्या बन जाएगा, एक हैप्लॉइड क्या बन जाएगा, मेगास्पोर बन जाएगा। ठीक है, कैसा बन जाएगा, हैप्लॉइड या N। तो एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीज़न होगा, रिडक्शनल डिवीज़न तो समझते हैं ना, क्रोमोसोम विल बी हाफ,
यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और एक मेगास्पोर बन जाएगी, हैप्लॉइड बॉडी बन जाएगी। ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और जो ये आपकी मेगास्पोर है ये वाली, इस मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो जो मेगास्पोर है, जो ये मेगास्पोर जो बना है यहाँ पे हैप्लॉइड, इस मेगास्पोर से या अगर हम बात करें जो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रियो सैक बनता है, ये एक पूरी प्रोसेस में दो तरीके के पॉइंट आते हैं। एक तो आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस और एक होता है आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस। इससे आगे जो बनता है, जो एम्ब्रियो सैक बना है, फीमेल गैमेटोफाइट बना, वो क्या है आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो हम एक इसका डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब भी ये मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो देखिए इसके अंदर मैं आप लोगों को एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बता चुका हूँ। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, न्यूसिलस की कवरिंग होती है, इंटेगुमेंटेड लेयर होती हैं, आउटर और इनर इंटेगुमेंटेड लेयर होती हैं, दो अपोजिट पोल होते हैं उसके। तो देखिए ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये क्या है आपका, ये आपका है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर हाईली न्यूट्रिटिव लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी है न्यूसिलस लेयर। ठीक है, न्यूसिलस लेयर, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, न्यूसिलस है, इसके ऊपर इंटेगुमेंटेड लेयर है। जो ये फर्स्ट लेयर है ये कौन सी है, इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद आ जाती है इसके ऊपर कौन सी, ये आ जाती है आपकी आउटर इंटेगुमेंट। इस तरीके से ये आपकी होगी आउटर इंटेगुमेंट। और यहाँ से ये किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी ये कौन सी लेयर है, न्यूसिलस लेयर, हाईली न्यूट्रिटिव एरिया है ये। और ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे लेयर इंटेगुमेंटेड लेयर एब्सेंट है, उसको कौन सा एंड बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपकी न्यूसिलस है उसमें एक सेल्स प्रेजेंट है, एक बड़ा सा सेल प्रेजेंट है जो कि डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस सेल को, ये आपका जो सेल है वो मेगा स्पोर मदर सेल है। ये सेल कौन सा है, मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब ये आपकी MMC है। यहाँ पे देखिए न्यूसिलस के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एक लार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म और हाईली प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की एक मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, देखिए अब मैं ये सेल मान लेता हूँ, ये सेल होगी आपकी इस तरीके से। ये आपकी एक मेगास्पोर मदर सेल है। कैसी सेल है, 2n डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक
टू सेल स्टेज की सेल बन जाएगी। कुछ इस तरीके से 2 सेल स्टेज में इस तरीके की सेल्स आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डायाड। क्या बोलते हैं? डायाड। तो एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मियोसिस से इस सेल से 2 सेल स्टेज की सेल्स बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डायाड। एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 है। आप सेल साइकिल के अंदर +1 में पढ़ते हो, मियोसिस 1, मियोसिस 2, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो समथिंग आपने पढ़ा भी है +1 क्लास में। हम वहाँ डिटेल ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस 1 होगा। तो यहाँ पे जो मियोसिस 1 है, तो वो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीज़न होता है, मतलब सेल्स के क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। और एक यहाँ पे दूसरा डिवीज़न होगा जिसको मियोसिस 2 बोलेंगे। जो मियोसिस 2 है वो एक्ट करती है माइटोसिस की तरह, मतलब क्या रहते हैं? सेम क्रोमोसोम रहते हैं। मतलब जब यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, फर्दर ये जो 2 सेल स्टेज यहाँ पे आई है, इसमें फर्दर मियोसिस क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। और 2 सेल स्टेज से क्या आ जाएगी? आपकी 4 सेल स्टेज आ जाएगी। और जो ये आपकी 4 सेल स्टेज है, इसको बोलेंगे क्या? मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड ये बन जाएगा आपका मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है? या इस तरीके से भी ये बन सकती है, ऐसे टाइप में। जब डिवीज़न होगा 2 सेल से, तो 4 सेल स्टेज इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर टेट्राड। ये लीनियर टेट्राड बन जाएगा। अब इस लीनियर टेट्राड में जो 3 हैं, ये वाली 3, ये तो हो जाएंगे आपकी डीजनरेट और 1 इज़ फंक्शनल। तो इसमें से एक क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी एक मेगास्पोर। 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। एक मेगास्पोर क्या हो जाएगी? फंक्शनल। और इसी मेगास्पोर से क्या बनेगा आपका? एम्ब्रियो सैक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो आउट ऑफ 4 1 इज फंक्शनल, 4 में से एक क्या रहेगी? फंक्शनल। इसलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि आउट ऑफ 4 स्पोर 1 इज फंक्शनल, फर्दर इट कैन चेंज इनटू ए एम्ब्रियो सैक और टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक मेगास्पोर से, जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड है, वो क्या बनाएगा? मियोसिस 1 से रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस 1, तो 2 सेल स्टेज बन जाएंगे। मियोसिस 2 सेम रहेगा, मतलब क्या रहेगा? क्रोमोसोम यहाँ पे सेम रहेंगे, तो ये एक्ट करती है माइटोसिस की तरह। मियोसिस 2 किसकी तरह एक्ट करती है? माइटोसिस की तरह, जहाँ पे क्रोमोसोम विल बी सेम, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक प्रोसेस आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे कि जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है या एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस या एम्ब्रियो सैक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है? एक पॉइंट है, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है।
कौन सी सेल है? ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है। और इस मेगास्पोर मदर सेल के ऊपर हाईली न्यूट्रिएंट किसकी लेयर है? यहाँ पे लेयर है न्यूसिलस की। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूसिलस की लेयर है। इसको मैंने क्या बोला? न्यूसिलस लेयर, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी मेगास्पोर मदर, ये आपकी मेगास्पोर है, मेगास्पोर। ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल। जो ये यहाँ पे बताया मैंने, ये आपकी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डिवीज़न होगा। इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होगा। इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। और इसमें जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होगा इस तरीके से, तो कितनी सेल स्टेज में आ जाएगी ये? इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। जो ये मेगास्पोर मदर सेल है उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न ट्रांसवर्सली होगा, तो 2 सेल स्टेज में आ जाएगी ये। तो ये आपकी बन जाएगी क्या? 2 सेल्ड स्टेज। क्या बन जाएगी? 2 सेल्ड स्टेज। मतलब यहाँ पे ये डायड कंडीशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी यहाँ पे? ये मेगास्पोर डायड, इसको हम बोल सकते हैं मेगास्पोर डायड। ये आपका मेगास्पोर डायड बन जाएगा। और इसके ऊपर वो न्यूसिलस की कवरिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं इस तरीके से। ये इसके ऊपर न्यूसिलस की कवरिंग है। उसके बाद इसमें फिर क्या होगा? यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न होगा, सॉरी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा। उसके बाद ये किस स्टेज में आ जाएगी? ये इस तरीके से यहाँ बन जाएगी ये 4 सेल स्टेज। ये इस तरीके से यहाँ पे 4 सेल फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे टाइप में। और इसके ऊपर कवरिंग किसकी है? न्यूसिलस की। मैं आपको कंप्लीट स्टडी करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो एम्ब्रियो सैक है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा ट्रांसवर्सली। उसके बाद यहाँ पे 2 सेल स्टेज या डायड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 सेल स्टेज या मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, या फिर लीनियर फॉर्म आ जाएगी, ये लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड या मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगी। अब ये देखिए, जो ये वाला रीजन है इसका, ये कौन सा रीजन है? माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर एंड या रीजन, ठीक है। इस माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से जो आपके ये 4 सेल हैं, ये 4 सेल क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट, सॉरी 4 में से 3 सेल क्या हो जाएंगे? 3 सेल्स विल बी डीजेनरेट। और जो ये आपकी 1 सेल बच जाएगी, 1 मेगास्पोर, वो क्या हो जाएगी? फंक्शनल मेगास्पोर। टेट्राड में से एक क्या रहेगी? फंक्शनल रहेगी। अब यहाँ से देखिए कि किस तरीके से फीमेल जो गेमेटोफाइट है वो बनता है। मैंने बताया यहाँ पे, अब एक फंक्शनल मेगास्पोर है। जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, मैं इसको लेकर के डिस्कस करता हूँ। ये आपकी फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस है उसमें
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा इसके न्यूक्लियस में, क्या होगा? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इसके सेल में क्या होगा? इसके न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये कितने सेल स्टेज में आ जाएगी? जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो जो डिवीज़न है फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और 2 सेल स्टेज में आ जाएगी, 2 न्यूक्लियस स्टेज में आ जाएगी, या आप बोल सकते हैं 2 न्यूक्लिएट सेल, 2 न्यूक्लिएटेड सेल, ये 2 न्यूक्लिएटेड सेल में बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर थे या जो लीनियर टेट्राड है, इसमें से जो 3 मेगास्पोर हैं वो तो डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल है। तो जो एक फंक्शनल है मेगास्पोर उसके न्यूक्लियस में पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे जो आपका ये मेगास्पोर है, ठीक है, ये 2 न्यूक्लिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो 2 सेल बनेंगे, एक इस पोल की तरफ चला जाएगा, एक नीचे वाले पोल की तरफ चला जाएगा। मतलब मैं अगर इनको पोल वाइज नाम दूं तो ये जो है आपका ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। और ये आपका कौन सा पोल है? चलाजल एंड। ये आपका चलाजल एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। अब इसमें जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस का सेल बन गया। अब यहाँ पे फिर इसमें दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक और इक्वेशनल डिवीजन होगा या सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा। और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल्स किस स्टेज में आ जाएगा? 4। यहाँ पे बन जाएंगे ये आपके 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये आ जाएगी 4 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज, 4 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज। ठीक है बच्चों, इसमें फिर दोबारा से एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और 2 से कितने बन गए? 4। उसके बाद अगेन इसके अंदर फिर एक रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा ट्रांसवर्सली, और दोबारा से जो थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, उसमें सेल किस स्टेज में आ जाएगा? इसमें हो जाएंगे आपके 4 न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएगा। इस तरीके से 4 से कितने बन जाएंगे? 8। ये आपका 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज। 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपकी फंक्शनल मेगास्पोर थी वो 2 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज में आएगी, 4 में और 8 में। ठीक है, अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड यहाँ पे सेल स्टेज है, अब होगा सेल्स का रीअरेंजमेंट। देखिए सेल्स का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये देखिए। अब इनमें यहाँ से बता देता हूँ मैं, सेल्स आर रीअरेंजमेंट। सेल्स का क्या होगा? सेल्स का होगा रीअरेंजमेंट। जब सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि जो आपका ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल जो एंड है, इनमें 4 जो ऊपर की तरफ अपोजिट पोल की तरफ 4 ऊपर की तरफ है सेल, 4 नीचे की तरफ है। मतलब 4 सेल किसकी तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। 4 किसकी तरफ है? चलाजल एंड की तरफ। अब इन सेल्स में रीअरेंजमेंट होगा, और जब इन सेल्स में रीअरेंजमेंट होगा तो मैं आपको किसकी फॉर्मेशन बता रहा हूँ? एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन। तो ये एक हम
एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक जो है ये बनेगा, और एम्ब्रियो सैक किस में होता है, न्यूसिलस के अंदर होता है। तो आउट ऑफ 4 इनमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, इनमें से 4 में से तो क्या है, 4 में से 3 जो नीचे की तरफ हैं वो बना देंगे आपके 2 सिनर्जिड सेल। क्या बना देंगे, इनको हम बोलेंगे 2 सिनर्जिड सेल। 2 बन जाएंगे ये सिनर्जिड सेल इन 4 में से, और एक इनके ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका एग सेल, 1 एग सेल। ठीक है, तो 4 में से एक एग सेल, 2 सिनर्जिड बन जाएंगे। इसको हम बोल सकते हैं क्या, एग अपैरेटस। इसको हम एग अपैरेटस भी बोल सकते हैं। अब इनमें से 4 में से एक चला जाएगा इसके सेंटर में। ठीक है, एक बार आप इतना ही पढ़ें। उसके बाद जो चालाज़ल एंड की तरफ 4 हैं, उनमें से 3 तो बना देंगे यहाँ पे एंटीपोडल सेल। 3 क्या बना देंगे, 3 एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, और एक इसमें से भी यहाँ से 4 में से एक, ऊपर वाले 4 में से एक सेंटर में आ जाएगा, नीचे वाले 4 में से एक इधर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो आपका ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये आपका कौन सा है, चालाज़ल एंड है। तो ये थोड़े से जो न्यूक्लियस हैं ये इधर रहते हैं। ठीक है, मतलब ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहते हैं। तो ये आपका क्या रहता है, सेंट्रल सेल। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, सेल वॉल इस तरीके से जनरेट हो जाती है। ये आपका सेंट्रल सेल है, और इसमें क्या पड़े हुए हैं आपके, ये 2 न्यूक्लियाई। इसको हम बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई किस में पड़े हुए हैं, इस सेंट्रल सेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्या है, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। ये बन गया आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। अब आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, सिनर्जिड सेल कितने हैं, 2। तो 2 सेल ये हो गए, तीसरा सेल ये हो गया 2, 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, और एक ये सेंट्रल सेल। तो सेल कितने हैं यहाँ पे, 7 सेल। मतलब एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है बहुत बार, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी पोलन ट्यूब आएगी, याद रखना, जब भी पोलन ट्यूब आएगी तो सिनर्जिड सेल में यहाँ पे पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, यहाँ पे इस तरीके से सिनर्जिड सेल के अंदर पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए क्या होते हैं, फीलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। फीलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, जो कि पोलन ट्यूब पोलिनेशन प्रोसेस से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, जर्मिनेट होता है, स्टाइल से पोलन ट्यूब जो है निकल करके ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पड़ा हुआ है उसके अंदर एंटर करती है। जब भी पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो उसको गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है, फीलीफॉर्म अपैरेटस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है,
या हमने जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बताया है तो उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बताया था कि जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक लार्ज प्रोमिनेंट डेंस साइटोप्लाज्म का मेगास्पोर मदर सेल है। उस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा और उसके बाद फिर उससे क्या बनेगा, एक मेगा गैमेटो, या अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक बनेगा जो कि मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनेगा। जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है न्यूसिलस के अंदर जो पड़ी हुई है, उससे पहले वो क्या होगा, एक सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज आएगी, फिर वो टेट्राड फॉर्म में आएगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल होगा। उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से ही क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। वो कैसे बनता है वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।